और आइए अब आपको ड्रैगन फायर लेजर की तकनीक और उसकी मारक क्षमता के बारे में जानकारी देते हैं। इस ब्रिटेन की प्रमुख रक्षा कंपनियों ने मिलकर इसे विकसित किया है। यह हथियार बारूद या मिसाइल की बजाय लाइट बीम का इस्तेमाल करता है। जहां तक रेडार और कैमरे देख सकते हैं वहां तक ये वार कर सकता है। इसमें कोई पारंपरिक विस्फोट नहीं होता है। ये लक्ष्य की सतह पर भीषण गर्मी पैदा कर देता है और इससे धातु पिघल जाती है और ढांचा हवा में ही बिखर जाता है। इसके एक शॉट की कीमत मात्र 1000 रुपए है। ड्रैगन फायर फिलहाल ड्रोन्स, मोर्टार और क्रूज मिसाइलों जैसे सॉफ्ट टारगेट्स के लिए बेस्ट है। तकनीक से हजारों करोड़ रुपए बच सकते हैं, क्योंकि ईरान के 17 लाख के ड्रोन को मारने के लिए अभी अमेरिका को 36 करोड़ की मिसाइल दागनी पड़ रही है। अगली खबर का रुख अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए मिडिल ईस्ट का युद्ध जो है वो अब साख का सवाल बन गया है। एक तरफ ईरान है कि हार मानने को तैयार नहीं है, तो दूसरी ओर उनके अपने देश में जनता उनसे इतनी खफा हो गई है कि कहीं भी मध्यावधि चुनाव में उन्हें हार का सामना न करना पड़ जाए। अब ट्रंप की लोकप्रियता और ईरान युद्ध पर एक नया सर्वेक्षण सामने आया है, जिसमें अमेरिकी जनता पूरी तरह से ट्रंप से अब नाराज नजर आ रही है। जो जनता चुनाव से पहले ट्रंप की दीवानी हो चली थी और जल्द उनकी सरकार आने की कामना कर रही थी, अब वही सरकार गिरने का इंतजार कर रही है। ताजा सर्वेक्षण में अमेरिका के 2/3 यानी कि करीब 66% लोग ईरान के साथ चल रहे युद्ध को अनावश्यक मानते हैं। यानी ट्रंप के पक्ष में सिर्फ 34% जनता ही खड़ी है। सर्वे में युद्ध के साथ ही अमेरिका पर असर भी शामिल था। मुख्य रूप से युद्ध का विरोध, आर्थिक चिंता, प्रशासन की विफलता और रणनीति में बदलाव जैसे बिंदुओं को शामिल किया गया है। लोगों ने सबसे ज्यादा युद्ध वाले बिंदु पर बात की। 66% इसके खिलाफ नजर आए, तो 60% ने कहा कि इसकी जरूरत ही नहीं थी। युद्ध के लंबे खिंचते चले जाने पर 57% लोगों ने कहा ये संघर्ष गलत दिशा में जा रहा है। हालांकि मध्यावधि चुनाव में हार होने पर भी सरकार नहीं गिरती, लेकिन पार्टी को नुकसान जरूर पहुंचता है। ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल के युद्ध को लेकर पाकिस्तान की एक बड़ी आबादी तो विरोध कर ही रही है। अब पाकिस्तान में ट्रंप को पागल घोषित कर दिया गया है। हालांकि ये शहबाज और मुनीर या फिर किसी पाकिस्तानी नेता ने नहीं किया है, बल्कि पाकिस्तान में मौजूद ईरानी एम्बेसी का ऐसा कहना है। इस्लामाबाद स्थित ईरानी एम्बेसी ने ट्रंप पर ये बड़ा तंज कसा है। एम्बेसी के हैंडल से किए गए इस पोस्ट में ट्रंप के 2 पुराने पोस्ट को भी रखा गया है। एम्बेसी के इस पोस्ट की दूसरी लाइन में ट्रंप को अनफिट कहा गया है। पोस्ट में लिखा गया है, अमेरिका के माननीय और महान राष्ट्र को, ये व्यक्ति पद के लिए मानसिक रूप से योग्य नहीं है। ये करदाताओं के धन का दुरुपयोग करके एक साहसी और कर्मठ राष्ट्र की प्रतिष्ठा को धूमिल कर रहा है। आपका पैसा आपके राष्ट्र के निर्माण के लिए था, न कि हमारे स्कूलों पर बमबारी के लिए। इससे पहले भी एम्बेसी ट्रंप को लेकर काफी मुखर रहा है और उन पर तंज कस चुका है। हैरान करने वाली बात यह है कि इस पोस्ट को ईरानी ही नहीं, पाकिस्तानी आवाम भी रीपोस्ट और लाइक कर रही है। और यही शहबाज और मुनीर के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि वो कहीं से भी ये बात सामने नहीं आने देना चाहते कि पाकिस्तान या पाकिस्तानी ट्रंप के खिलाफ है।